गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आज इस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर अतिका का बर्थडे काफ़ी डीपली तरीके से सेलिब्रेट होता है और ईरा उसी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए उन दोनों के बीच में बहुत प्यारे से लवी डवी मोमेंट्स होते हैं, उनका इंटीमेशंस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हैं तभी उन्हें एक बहुत हैंडसम सा लड़का मिलता है जो एक्चुअल में अवी रहता है और अतिका का भाई रहता है जो नेवी में काम करता है। वो पूरे प्यार के अगेंस्ट रहता है और जो अद्रिका रहती है वो पूरे प्यार के फेवर में रहती है कि उसके लिए होता है कि प्यार प्यार प्यार, और अभी के लिए लाइक ओके जस्ट एंजॉय द मोमेंट्स एंड लेट गो, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो अद्रिका और जो ईरा रहते हैं वो कुछ समय अभी के साथ बिताते हैं और उसके बाद उन दोनों को वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पर जो आरफ रहता है वो बताता है कि मैं तो कभी जाने भी नहीं वाला था गोवा, मैंने तो झूठ बोला था, पर अद्रिका ये बात समझ गई, ईरा नहीं समझी। और आरफ से अद्रिका से ये बोलता है कि जिस तरीके से तुम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो और ईरा को काफ़ी अच्छे से मेरे करीब ला रही हो, तो प्लीज़ उसे एक अच्छे से मुझे सजेस्ट करो बिकॉज आई लव हर। तो अतिका ये बात सुनती है और उसे हाँ में कहती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो नेक्स्ट डे में ये पता चलता है कि अतिका बहुत ज़्यादा मीटिंग में बिजी हो जाती है क्योंकि उसके जो डैड रहते हैं वो अमेरिका गए रहते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अभी उसे ही पूरी एडमिनिस्ट्रेटर्स एवरीथिंग उसे हैंडल करना था क्योंकि वो असाइनिंग अथॉरिटी रहती है। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है, एज यूजुअल चल रहा रहता है, लेकिन इस बार जो अद्रिका रहती है वो जब जाती है मॉर्निंग में तो उसके ऊपर काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है। हालांकि 10 बजे से उसे अपने ओपीडी देखना रहता था, लेकिन इस बार वो 9 बजे जाती है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटर की भी चीज़ें देख सके क्योंकि उसके डैड को एटलीस्ट 15 डेज लगने वाले थे आने के लिए, क्योंकि अमेरिका में जाके इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें करके आना 2 दिन का तो काम था ही नहीं। तो 15 डेज के लिए उसके डैड जा रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो भी पौने 10 बजे अराउंड वहाँ पर पहुँचती है हॉस्पिटल में। लेकिन जब वो पौने 10 बजे हॉस्पिटल में पहुँचती है और वो वेट कर रही रहती है कि अद्रिका आएगी और वो उसी के कैबिन में वेट करती है, तभी वहाँ से एक नर्स आती है। वो कहती है कि मैम आप ईरा मैडम है? तो वो कहती है कि हाँ मैं ईरा हूँ, अद्रिका कहाँ पर है? तो वो कहती है कि सॉरी मैम, अद्रिका मैम ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। तो वो कहती है कौन सा मैसेज? तो वो कहती है मैसेज ये है कि वो अभी थोड़ा आज मीटिंग में बिजी हैं तो वो सुबह आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगी एंड वो आपको सॉरी बोल रही हैं और उन्होंने कहा है कि आप ये ब्रेकफास्ट यहीं पर रख दीजिए, वो कभी बाद में खा लेंगी। तो ईरा बोलती कि क्या मीटिंग इतनी ज़्यादा अर्जेंट है कि वो 5 मिनट भी टाइम नहीं निकाल सकती हैं? तो वो कहते हैं कि मैम आज के पूरे जो हॉस्पिटल्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वो सब आए हैं, और सच बात ये है कि आज जो मेन हमारे जो मिस्टर मेहता है ना, जो यहाँ के ओनर है, जो अतिका मैम के फादर हैं, तो कहते हैं हाँ वो यहाँ पे 15 डेज के लिए नहीं है। तो इस बार अतिका मैम के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो कहती है कि ओके ओके आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड मैम, ये मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ खाना, लेकिन आप इसको गर्म करके प्लीज़ दे दीजिएगा। तो कहते डोंट वरी मैम, मैं सब गर्म करके दे दूँगी। ये बोलकर वो नर्स वहाँ से टर्न हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे ईरा जो रहती है उसका मुँह काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि यार अद्रिका से मिले बिना तो उसका आजकल दिन ही नहीं होता था, और अद्रिका उसकी लाइफ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई थी जिसको देखने के बाद वो रहा नहीं जाता। कहते हैं कि जब तब मज़ा आता है तब तब जब वो थोड़ी सी रूहानी हमारी मोहब्बत हो, लेकिन रूहानी के साथ अगर जिस्मानी भी बन जाती है तो कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो ही नहीं पाते हैं। और इसी तरीके से ऐसा हो जाता है कि अब अतिका और ईरा दोनों इतने एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि अब ईरा थोड़े अभी दूर उसे बर्दाश्त नहीं होता था अद्रिका का। लेकिन अद्विका यहाँ पर इसके दिमाग में इतना सब कुछ था नहीं क्योंकि एट प्रेजेंट उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए वहाँ बिजी थी। ऐसा नहीं था कि उसे ईरा की याद नहीं आ रही थी, बट वर्क इज़ अ वर्कशिप, तो वो अपने वर्क की पूजा कर रही थी।
थोड़ी देर के बाद जब वो मीटिंग्स ख़त्म होती है तो अद्विका अपने कैबिन में आती है। तो जब वो कैबिन में आती है तो वो 10:30 बजे करीब कैबिन में आती है और इस बार उसका ओपीडी 10:30 से स्टार्ट होने वाला रहता है। तो वो जैसे ही आती है तो वो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि मेरी असिस्टेंट कहाँ है? तो असिस्टेंट को वहीं पे दूसरी मैम बोलती हैं कि मैम वो आज दूसरी मैम नहीं आई है ना, तो इसलिए निया मैम वो सारा काम देख रही हैं। तो आज वो उनका मैसेज आया था कि वो ओपीडी में आपको असिस्ट नहीं कर पाएँगी। तो तभी अद्विका कहती है ओके फाइन। फिर अद्विका की एकदम से नज़र इधर दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ पर सैंडविचेस रखा रहता है, मीन्स ब्रेकफास्ट, और एक नोट लिखा रहता है जिस नोट पे बहुत प्यार से हीरा लिखती है, मैं तो चाहती थी आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। आखिर आप इतना ज़्यादा काम कर रही हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। समझती तो मैं भी सब कुछ हूँ, बट क्या करूँ, मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरा ऑफिस है, वरना मेरा बस चले तो मैं यहाँ पूरे टाइम रुक कर आप ही को असिस्ट करती। सॉरी, मेरे को जाना पड़ रहा है और आप ये प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। बाय बाय, मिस यू एंड लव यू। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अतिका जब वो मैसेजेस पढ़ती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि यही छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जो इंसान को काफ़ी मीन्स एकदम खुशहाल बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी अद्विका रहती है वो ओपीडी के मतलब देखती है तो पता चलता है उसको बहुत पेशेंस है और वो अकेले नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर के में ही उसे एक नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। तो अद्विका को लगता है कि सारे मीन्स ओपीडी के जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं। तो तभी बोलती है कि जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, अभी ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं ज़रा ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर मैं आती हूँ, ऐसे बोल देती है। तभी वहाँ पर अंदर शनाया आके बोलती है ऑफ कोर्स मैम, ब्रेकफास्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट, बट क्या है ना, ब्रेकफास्ट अकेले अकेले करोगे तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। और अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके साथ आपके लिए जूस लेकर आई हूँ जो ब्रेकफास्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आई थिंक आपको वो भी करना चाहिए। तभी अधिका से टर्न होके बोलती है, ओ तुम हो, मैं भूल गई कि जब भी निया यहाँ पर मीन्स जो निया नीना रहती है, मेरी असिस्टेंट जब भी नहीं रहेगी तब भी तुम ही आओगी। तो कहती है ऑफ कोर्स, वो मुझे हमेशा असिस्ट करके चली जाती हैं। तो कहती बट इन सब चीज़ों में तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होता है? अद्विका एकदम से ईरा की तरफ अद्विका एकदम से शनाया की तरफ देख के बोलती है। तभी वहाँ से स्माइल करते हुए वो बोलती है, अच्छा अच्छा, ऐसी बात है ना मैम, तो आप मुझे पढ़ा देना, बिकॉज मेरे पास तो बहुत सारी लिस्ट है पढ़ने की। एक्चुअली सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है और मुझे बहुत से टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो कैन यू हेल्प मी? तो अर्तिका कहती है देन यू गो टू द स्टडी, मैं अकेले ये हैंडल कर लूँगी ये सब। तो कहती है कम ऑन मैम, किताबी ज्ञान से ज़्यादा बेटर तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। एंड ओके ओके फाइन, वो सब मैं हैंडल कर लूँगी, बट अभी तो काम करते हैं, चलो आपका सैंडविच है वो खाते हैं। तो वो कहती है कि ओके ओके। तो थोड़ा सा सैंडविच शनाया खाती है, थोड़ा सा सैंडविच अद्विका खाती है और जूस भी रहता है, वो दोनों खाते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ईरा रहती है वो जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पे उसको सौरभ मिलता है। सौरभ उसे बहुत प्यार से बोलता है कि क्या है आजकल तू गायब रहती, तेरे तेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा चल रहा है। तभी ईरा एकदम से टर्न होकर बोलती है लिसन डूड, मेरा मेरे पति के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। आई मीन ही इज़ नाइस गाय, बट यू नो ना, ओके ही इज नाइस बट मैं मेरी फ्रेंड के साथ ज्यादा क्लोज हूँ। तभी सौरभ बोलता है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सी फ्रेंड? आई मीन लाइक बचपन से तो मैं ही तेरी फ्रेंड हूँ रहा हूँ, आई मीन द बेस्ट फ्रेंड जो तेरे सबसे ज्यादा करीब है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तेरे अलावा कोई फ्रेंड रही है तो वो थी श्रेया। श्रेया कुछ टाइम तक थी, फिर कॉलेज से उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद यू डिडंट गो टू द क्लोज विद एनीवन, सो हु इज? तो वो कहती है कि अद्विका। तो कहता है यस यस दैट गर्ल वाज सिटिंग सिटिंग इन द कार। तो शनाया जब मतलब सॉरी सौरभ की ये बात सुनकर ईरा कहती है कि हाँ वही। तो कहती है अरे वो कहाँ मिली तुझे, क्या है? तो कहती है वो मेरी डॉक्टर है। तो कहती है अबे वो डॉक्टर भी तेरे को क्यों जरूरत है? आई मीन शी इज व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर? तो कहती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों का ज़्यादा स्पेशलिटी उनकी बच्चों की तरफ है, लेकिन वो अडल्ट को भी देखती हैं एंड वो अडल्ट में सिर्फ मुझे देख रही हैं। ओके, नाइस।
अडल्ट में तुझे देख रही है, या बट आई डोंट थिंक कि कोई डॉक्टर के इतने करीब आता है। ओके, आई मीन लोग डॉक्टर से दूर भागते हैं ताकि वो मेडिसिन ना खाना पड़े, और तू है कि बोल रही है कि मैं डॉक्टर के करीब हूँ बिकॉज ऑफ दिस, तो टेल मी द रीजन व्हाई। तो तभी वो हंसते हुए बोलती है कि चिल चिल बेबी चिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात ये है कि वो मेरा थोड़ा सा हेल्प कर रही हैं बिकॉज ऑफ माई रिलेशंस टूवर्ड्स माई हस्बैंड इज नॉट गुड, सो शी इज हेल्पिंग मी आउट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्पिंग आउट तो कर रही है, बट ईरा तू उससे ज़्यादा क्लोज होती जा रही है। तो कहती तो प्रॉब्लम क्या है सौरभ। तो तभी इन दोनों की ऐसी गपशप करते हुए वहाँ से एक मैनेजर रहता है, वो देख लेता है, वो कहता है कि तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो काम कर लो, बिकॉज आई थिंक कि मैं तुम्हें गॉसिपिंग के पैसे तो नहीं देता हूँ। ये सैलरी तुम्हें गॉसिपिंग के लिए मिले तो एक काम करो ना, गॉसिपिंग करो। तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ, राइट नाउ जस्ट कम टू द माई कैबिन। और जो बॉस रहता है वो कैबिन में बुलाता है और वो देखता रहता है। तो कहता है कि ईरा तुम यहाँ पे पहले से काम कर चुकी हो, बिकॉज मैं यहाँ पे नया मैनेजर असिस्ट हुआ हूँ और मैंने तुम्हारे तो सौरभ का भी काम देखा है, बट आई थिंक ही इज़ नॉट दैट गुड वर्दी। तो सौरभ एकदम से ईरा की तरफ देख के बोलता है, तो ईरा उसे इशारों में जवाब देती है कि काम डाउन, तू इतना ज़्यादा आई मीन लोड मत ले। तो थोड़ी देर के बाद वो एक प्रोजेक्ट होता है असाइन कर देते हैं, और वो प्रोजेक्ट ऐसा रहता है कि उस प्रोजेक्ट पे काम बहुत सारा डीपली करना आता है, क्योंकि यूएसए का क्लाइंट रहता है और यूएसए के क्लाइंट्स को एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। जैसे कि उसे जैसे जैसी उसकी कस्टमाइज चीज़ें हैं, तो उसका हॉस्पिटलिटी के ऊपर इनको एक सॉफ्टवेयर बना के देना रहता है जिसमें एक अकाउंटिंग भी हो सके, जिसमें सेल्स परचेजेस सब हो, जिसमें पीओ भी बन सके, परचेज ऑर्डर्स भी बन सके, और पूरा एक ऐसा मतलब उनको बनाना रहता है सॉफ्टवेयर जिसमें पूरी चीज़ आ सके और सब कुछ ऑटोमेटिक हो, हर चीज़ ऐसे फ्रिक्वेंटली हो, ये चीज़ हो वो चीज़ हो, मतलब किसी को भी कुछ भी करना नहीं पड़े। तो ये सब चीज़ें वो बनाने के लिए बोल देता है। तो तभी सौरभ का मुंह एकदम से लटक से जाता है, वो हीरा की तरफ देख के बोलता है कि यार मुझे इतना सारा काम दे दिया। तो तभी सौरभ हीरा बोलते कि सर बट अकेले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तभी वहां से मैनेजर स्माइल करते बोला एग्जैक्टली हीरा, इट्स नॉट पॉसिबल अलोन, सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू असिस्ट हिम। ओके, और तुम असिस्ट करोगे इसे, और तुम्हारे लोगों की डेडलाइंस भी हैं, सो विद इन दी 1 मंथ मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, दैट्स इट। तो वो कहती है ओके फाइन। वो ऐसी मजाक में ओके फाइन कह के चली जाती है। तभी वहां से बोलता है 1 महीना कैसे होगा। तो कहते पागल है क्या, 1 महीने में कुछ होता है, वो तो कुछ भी बोल देता है। जस्ट डोंट फॉरगेट, जब 1 महीना बोलेगा ना तो मतलब 2 महीने बाद ही होगा। तो वो चिल, जितना बन रहा है कर, जितना नहीं बन रहा है मत कर। तो इस तरीके से दोनों के ऊपर काम का प्रेशर आ जाता है। लेकिन जो मैनेजर रहता है वो काफ़ी सीरियस रहता है। वो बोलता है कि मुझे आज शाम तक कम से कम एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके बताओ। तो ईरा जो रहती है वो थोड़ा सा काम कर रही रहती है, क्योंकि उसके हाथ का जो काम रहता है वो कंप्लीट कर रही रहती है। सौरभ वहाँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ अद्विका शनाया के साथ मिलकर पूरे ओपीडी में काम कर रही रहती है। वैसे ही जब लंच टाइम होता है तो शनाया और जो हमारी ईरा रहती है, शनाया और जो अद्विका रहती है, वो ओपीडी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका ओपीडी ही खत्म नहीं हो रहा रहता है, क्योंकि यार जब अच्छे आए हैं तो ऑफ कोर्स उनको देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो सौरभ प्रेजेंटेशन बना रहा रहता है, तभी वो ईरा की तरफ बोलता है यार मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो कहती है चल चल मैं बाद में हेल्प करती हूँ, दिस इज़ अ लंच टाइम, आई एम गोइंग। तो वो कहता है तू कहाँ जा रहा है। तो कहती है अद्विका के पास। और यहाँ बोल के ईरा अद्विका के पास फटाफट भागते हुए चली जाती है। लेकिन जब वो अद्विका के पास जाती है तो कैबिन में नॉक नॉक करती है। तो वो देख रही रहती है कि शनाया वो मिलके ओपीडी में बच्चों को देख रहे हैं। हालांकि अब ईरा को पता रहता है कि दे आर जस्ट सपोर्टिंग टू ईच अदर इन देयर वर्क, सो वो उस गंदे तरीके से या उस गलत इम्पैक्ट से अब नहीं देखेगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, प्यार तो प्यार होता है, थोड़ी सी जेलसी नाम की चीज़ तो आ ही जाती है। तो हालांकि उसके मन में वो जेलसी थोड़ी बहुत आ ही चुकी रहती है कि ये है। तो थोड़ी देर तक बैठते हैं, तभी ईरा को देख अद्विका देखती है और ईरा की तरफ वो कहती है
हाय डियर। तो कहती है कि हाय बेबी, यू आर नॉट फ्री। और जैसे वो बेबी बोलती है तभी अद्विका बोलती है कि डियर जस्ट गिव मी अ 10-20 मिनट्स, मे बी जस्ट गिव मी अ 5 मिनट्स, मैं इस बच्चे को देख लूँ। तो वो बच्चे को देख रहे रहते हैं, लेकिन बच्चे की जो हिस्ट्री सुनना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसकी मदर इतनी बड़ी हिस्ट्री सुना रही रहती है। तो 10 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। अब ईरा ऐसे ही बैठी रहती है, तभी अद्विका बोलती है कि ओके ओके यहाँ पे हो गया। फिर जैसे ही दूसरा बच्चा आने की बारी, जैसे ही मतलब ईरा और अद्विका एक दूसरे के साथ बात करते, तभी वहां से एक जल्दी से एक केस आता है जहाँ इमरजेंसी का बोला जाता है। और वो इमरजेंसी ऐसा होता है कि बच्चा जो रहता है वो चिल्ड्रंस वार्ड में, एंड ही वॉज नॉट फीलिंग गुड एंड समथिंग इज हैपेंड। तो यहाँ पर जो अद्विका होती है वो अपना ओपीडी छोड़ के फटाफट चिल्ड्रंस वार्ड में जाती है। ईरा भी उसके पीछे जाती है, शनाया भी जाते हैं कि हुआ क्या है बच्चे को। तो ईरा वहां पर खड़ी रहती है, पर शनाया और अद्विका प्लस पूरी नर्सेस उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स तो वही लोग रहते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से होते हैं। जब बच्चा पूरा पैनिक हो जाता है और उसको काम डाउन करके अद्विका उस बच्चे को बहुत हक कर रही रहती है, शनाया भी उस बच्चे को प्यार से हक करती है, दोनों का हाथ उस बच्चे पे होता है। और अद्विका और शनाया के हाथ भी टच हो रहे रहते हैं, मतलब शनाया ने अद्विका का हाथ उस बच्चे के ऊपर रखते हुए पकड़ा हुआ रहता है। ये बात देख के ईरा को काफ़ी ज़्यादा जेलसी, गुस्सा, हर चीज़ आ रही रहती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सौरभ का मैसेज अतिका को शनाया को आता है। ईरा को सौरभ का मैसेज आता है और जैसे ईरा वो फ़ोन उठाती है और वो ऐसे मैसेज देखती है तो उसमें लिखा रहता है, कहाँ है पागल, जल्दी से यहाँ आ, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन देनी है और मेरी प्रेजेंटेशन कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई है और ये मैनेजर थोड़ा सा सनकी है। तो ईरा यहाँ से बिना कुछ अतिका से कुछ कहती या बोलती, वो बिना कुछ बोले पूरा का पूरा जो लंच होता है वो अतिका के कैबिन में रखा ही रहता है, वो वहीं पे छोड़ के वहां से भाग जाती है। और क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो उसका सौरभ के साथ भी कनेक्शन अच्छा था, तो उसे सौरभ को भी देखना था, तो अपने ऑफिस के लिए वो वहां से चली जाती है। जब पूरा माहौल सिचुएशन होता है तब अद्विका टर्न होती है तो इसे ईरा नहीं दिखती है। फिर वो अंदर जाती है और कैबिन की तरफ देखती है कि मे भी हो सकता है वो कैबिन में वेट कर रही हो। तो वहां जाकर देखती है तो वो भी नहीं दिखती है, पर उसे दिखता है कि यहाँ लंच है और लंच पूरा है, मतलब ना अद्विका ने खाया है ना ईरा ने खाया है। तो वो देख रही थी, तभी शनाया पूछती है, व्हाट्स हैपन मैम, व्हाई आर यू सो मच वरीड। तो कहती है ईरा आई थी। ईरा कहाँ चली गई, अद्विका कहती है। तभी वो कहती है मे बी वो चली गई हो क्योंकि आई थिंक वो ऑफिस से आती हैं, आप उन्हें कॉल कर लो ना, आप इतने पैनिक क्यों हो रहे हो। तो कहती है हाँ हाँ मैं उसे कॉल करती हूँ। तभी यहाँ से जो हमारी अद्विका होती है वो ईरा को कॉल कर रही रहती है, बट ईरा फोन डेस्क पे छोड़ के वो प्रेजेंटेशन बनाने लग जाती है सौरभ के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और फिर उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाती, आई मीन्स वो साइलेंट पे आता है। यहाँ पे अद्विका को भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि हाँ वो फ़ोन नहीं उठा रही है, यहाँ ईरा भी फ़ोन नहीं उठा पा रही रहती है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स मतलब मिसकम्युनिकेशन हो रहा था कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए थे। थोड़ी देर के बाद अद्विका को ऐसा ओपीडी ये सब जब खत्म होती है तो वो फिर यहाँ से निकलते हुए अपने जो बाकी हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ जाती है और इसी चीज़ में बिजी हो जाती है। जब 7 बजे का टाइम होता है तब ईरा फ्री होती है क्योंकि वो बॉस के साथ मीटिंग में रहती है ये सब चीज़ों में। जब 7 बजे फ्री होती है वो फिर से हॉस्पिटल आती है, तो हॉस्पिटल में वो जब लंच की बॉक्स की तरफ देखती है ईरा, तो उसे पता चलता है कि यार लंच बॉक्स तो खुला ही नहीं है, मतलब अद्विका ने भी नहीं खाया है और ना मैंने। तो उसे ये बात बुरी लगती है। पर फिर वो अद्विका के बारे में पूछती है तो कहते हैं कि अद्विका मैम को आने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, वो 6 बजे तो यहाँ से गई हैं। तो वो कहती है ओके। फिर वो अद्विका को कॉल करती तो अद्विका कहती है हे बेबी, आई जस्ट कॉल यू सो मच टाइम एंड व्हाई यू डोंट पिक अप माय कॉल्स। तो वो कहती है कि ओ यार वो आज का दिन थोड़ा सा हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। वो हैक्टिक इसलिए था क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा काम असाइन कर दिया है एंड ही वांट्स टू बी डेडलाइंस। कहते कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आप हो कहाँ पर। कहती तुम्हारे हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ तुम्हारे कैबिन में। तो कहती हैं कि बेबी एक काम करो ना, आप घर की तरफ चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद खुद कुणाल सर के वहाँ से चली जाऊँगी। एक्चुअली मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, वो कंप्लीट करके मैं कुणाल सर के वहाँ जाकर
वो इंजेक्शन थेरेपी सब ले लूँगी, बट आप लेट हो जाएगा आपको और घर पे भी जाना है, एंड यू नो ये 2 days आप मेरे साथ थी, सो दिस थिंग इज़ नॉट गुड एनफ, तो प्लीज़ आप चले जाओ। तो ईरा को भी ये बात सही लगती है कि अद्रिका का अगर वेट करते टाइम मुझे 8, साढ़े 8, 9 बज जाए और उसकी भी मैरिड फैमिलीज है तो इशू हो जाए, तो इसलिए वो बात को एग्री करती है और वो कहती है कि तुम कुछ खा पी लेना, तो वो कहती है कि हाँ मैं कुछ खा पी लूँगी ये सब, और वो यहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से चली जाती है, यहाँ से अद्रिका अपने कामों में लग जाती है, फिर वो कुणाल सर के यहाँ जाती है, इंजेक्शन्स लगाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो ये दिन पूरा इसी तरीके से हेक्टिक हो जाता है और रात को जब ये लोग चैट करने के लिए आते हैं तो जो अद्रिका होती है वो उसे गुड नाइट का एक मैसेज भेजती है और कहती है कि आई एम सो बिजी, और उनके बीच में चैट नहीं होता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने ही लगते हैं, जैसे कि अद्रिका का ओपीडी बहुत ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पर जब अद्रिका फ्री रहती है, जैसे लंच टाइम पे अगर वो अपना ओपीडी ख़त्म कर देती है, तो जो हमारी ईरा रहती है वो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स के चक्कर में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो उसे वहाँ पर नहीं आ पाती है, और और नहीं आ पाती है, कभी वो मीटिंग में बिजी रहती है, कभी वो ओपीडी में बिजी रहती है, तो ना इनका ब्रेकफास्ट, लंच और यहाँ तक कि शाम को वो जो कुणाल सर के वहाँ जा रहे थे नहीं होता है। इस ड्यूरेशन में जो अद्रिका रहती कि अद्रिका बहुत टाइम तो कुणाल सर से इंजेक्शन्स लेना भूल जाती है क्योंकि वो इतनी बिजी रहती है कि नहीं कर पाती है, और यहाँ पर जो ईरा रहती है नहीं होती है। और रात को चैट भी इन लोगों की बहुत मिनिमम चैट होती थी कि लाइक कभी हो रही है बेबी या वो थोड़ा बहुत है। और शनाया के साथ जो अद्रिका रहती है वो भी काम से बात, मतलब इन दिनों अद्रिका और ईरा दोनों की लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो चुकी थी कि दे आर नॉट एबल टू गिव अ टाइम टू ईच अदर, एंड ऐसे ही पूरे 15 डेज गुजर जाते हैं। पूरा इसी तरीके से 15 डेज गुजर जाते हैं। 15 डेज के बाद दोनों मतलब फ्री होते हैं। तो जब अद्रिका थोड़ा फ्री होती है 15 डेज के बाद, तो वो ईरा को मिलने के लिए बोलती है, बट ईरा ऐसा हो गया था कि ईरा चाहती भी थी मिलने के लिए और वो मिल नहीं पा रही थी, मतलब वो ब्रेकफास्ट के लिए भी आ नहीं पा रही थी। जो 9:45 जाना रहता था, उसका काम का इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल्स हो चुका था और दोनों की लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो गई थी कि 1 महीना इसी तरीके से बीत गया। 1 महीने के ड्यूरेशंस के बाद जब ईरा अपना पूरा प्रोजेक्ट सबमिट कर देती है डेडलाइंस पे, और यहाँ जो अद्रिका के फादर भी आ चुके रहते हैं, उसकी लाइफ हो जाती है नॉर्मल। तो जब 1 महीना की ड्यूरेशन में जब ईरा रहती है, वो एक बार फटाफट अपना काम कंप्लीट करके भागती हुई जाती है और जाते हुए मिलने की कोशिश करती है ईरा को। सॉरी, ईरा भागते हुए अद्रिका से मिलने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि अद्रिका यहाँ पर है ही नहीं है। अद्रिका अपने फार्म हाउस पर है, और ये बात अद्रिका ने ईरा को नहीं बताई रहती। इस बात का ईरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बुरा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि हर टाइम दे वॉज यूज्ड टू शेयर्स, बट सडनली ऐसा क्या हो गया कि उसे फार्म हाउस जाना पड़ा और वो नहीं है अवेलेबल, और यही सैटरडे संडे का टाइम रहता है। तभी सभी लोग उसे बोलते हैं कि मैम सैटरडे संडे तो वो हमेशा से ही जाती है, तब उसे याद आता है सैटरडे संडे। बट इस ड्यूरेशन में उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ रहते हैं और वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रही रहती। यहाँ पे ईरा काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लग जाती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन ईरा के पास अद्रिका को कॉन्टैक्ट करने के अलावा और कोई भी रीज़न नहीं रहता है, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो अद्रिका रहती है वो फार्म हाउस में अकेले नहीं रहती है, वो फार्म हाउस में शनाया के साथ गई रहती है, और वो जानबूझ के अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करती है। अब आप जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में कि ऐसा क्यों किया उसने, और वो शनाया को फार्म हाउस क्यों लेकर गई थी। ये सब जानने के लिए आप देखेंगे कुछ एपिसोड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।